नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में सिद्दीकी साहब और बेबी बाजी बहुत अफसरदा हैं। बेबी बाजी कहती है, सिद्दीकी साहब, जमाल हमारा बड़ा बेटा है, क्या हम रह पाएंगे? सिद्दीकी साहब कहते हैं, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सक रहा, मगर अपने सामने इस घर का और इस घर के मकीनों का बंटवारा भी नहीं देख सकता। सोचा नहीं था कि बहुएं ऐसी आएंगी, मगर जमाने की रीत है। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, मुझे लगता था कि मेरे जाने के बाद भी तुम इस घर को जोड़ कर रखोगी। तुम में बर्दाश्त का हौसला मुझसे ज्यादा है, मगर तुम भी कमजोर निकली और चारपाई पर पड़ गई। बेबी बाजी कहती है, आपको किसने कह दिया सिद्दीकी साहब कि माँ कमजोर नहीं होती? वो अपनी ममता के सामने कमजोर होती है और अपने बच्चों के लिए किसी भी तूफान से लड़ सकती है। आपने और मैंने बरसों लगाकर ये घर बनाया था, अब अपने सामने इसे बिगड़ते देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। आप एक बार फिर जमाल को समझाएं कि वो अज़रा को समझाए। क्यों हमारे सांसों को मुश्किल बना रही है? क्यों इस घर के सुकून को बर्बाद करने पर तुली हुई है? खुदा ना खास्ता अगर मेरे सांसों की डोर टूट गई तो फिर आपका क्या होगा? सिद्दीकी साहब कहते हैं, खबरदार, अगर ऐसी बात की तो अभी तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई। अभी हमने वलीद की खुशियां देखनी है, वासिफ और वलीद के बच्चों को भी खिलाना है, हौसला करो। दूसरी तरफ वासिफ कहता है, जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा फरहत। मेरे अम्मी अब्बू ने हम भाइयों को एक लड़ी में मोतियों की तरह परो कर रखा था। अगर जमाल भाई इस घर से चले गए तो अम्मी और अब्बू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फरहत कहती है, हर कोई शादी के बाद अलहदा होता है वासिफ, ये तो दुनिया की रीत है। तुम्हारे घर में दुनिया से कोई अनोखा काम नहीं हो रहा। अगर तुम नहीं चाहते कि जमाल भाई इस घर से जाएं तो हम चले जाते हैं। वैसे भी मेरा अज़रा भाभी जैसी औरत के साथ गुजारा होना बहुत मुश्किल है। अगर चंद दिन और उनके साथ रह गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। जमाल भाई इस घर से जाएं या ना जाएं, मगर मेरा इस घर में अज़रा भाभी के साथ गुजारा होना बहुत मुश्किल है। अजीब बदतमीज और बदजुबान किस्म की औरत है, पता नहीं अस्मा भाभी ने किस तरह इनके साथ गुजारा किया है। वो तो जमाल भाई को भी कुछ नहीं समझती। तुम देख तो रहे थे कि वो किस तरह से सबके सरों पर सवार होने की कोशिश कर रही थी। ये तो जमाल भाई की हिम्मत है, पता नहीं ऐसी औरत के साथ इतना अरसा कैसे गुजारा होगा। मुझे तो सोच सोच कर भी कोफत होती है। वासिफ कहता है, तुम सो जाओ, सुबह मैंने ऑफिस भी जाना है। अगर टाइम पर आंख ना खुली तो लेट हो जाऊंगा। और हाँ, एक और बात, ऑफिस टाइमिंग में मुझे फोन मत किया करो, मैं बहुत मसरूफ होता हूँ। तुम्हारा फोन नहीं उठाता तो तुम्हें भी कोफत होती होगी। वासिफ और फरहत सो जाते हैं। दूसरी तरफ अज़रा बहुत खुश थी, अब मजा आएगा। मैं, मेरे बच्चे और मेरा शौहर होंगे, ना बड़ी भी और बड़े मियाँ होंगे और ना ये जंजाल बुरा। एक दफा यहां से चली जाऊं, फिर दोबारा किसी को शक्ल नहीं दिखाऊंगी। हाय अल्लाह, कैसे होगा? कब आएगा वो वक्त जब बड़ी बी की तिजोरी की मैं मालकिन होंगी? भाई कुछ भी हो, इस घर की बड़ी बहू हूं, ज्यादा माल पर तो मेरा ही हक है। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अंबर की अभी तो शादी भी करनी है, इसके लिए अमीर दामाद भी ढूंढना है। इतने में अंबर भी आ जाती है और अपनी माँ को खुश देखती है। अंबर कहती है, अम्मी क्या बात है, आजकल आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। कहीं आप इस घर से जाने और अलहदा होने के बारे में तो नहीं सोच रही? मगर एक बात याद रखें, आप बेशक यहाँ से चली जाइएगा, मगर मैं तो दादा और दादी के साथ रहूंगी। अज़रा कहती है, तू क्यों नहीं जाएगी? जब तेरी माँ चली जाएगी तेरा बाप चला जाएगा। अंबर कहती है, मैंने अपनी शामत नहीं बुलवानी आपसे, आपसे घर के काम वाम तो होने नहीं, और आपने काम करवा करवा कर मेरा कचूमर निकाल देना है। अज़रा कहती है, अपने खानदान पर गई है, अपनी दादी और चाचियों की तरह मेरी खुशी तो देख ही नहीं सकती। मुझे तो लगा था बेटी बड़ी हो रही है, काम में मेरी मदद करेगी, मगर तुझे माँ का एहसास कहाँ? हर वक्त मोबाइल में लगी रहती है, टिकटॉक बनाने में। यूं नहीं आती कि एक आध टिकटॉक बनाकर मेरी भी वायरल कर दे ताकि मैं भी मशहूर हो जाऊं। अब तू इस तरह कर, तरह तरह के फिल्टर लगाकर मेरी खूबसूरत तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर लोड कर दे। अंबर कहती है, आपकी तस्वीरें अगर अब्बू को पता लग गया ना तो घर से बाहर निकाल करेंगे। अज़रा एकदम गुस्से में आ जाती, तू अपने खानदान पर गई है, तुझे मेरी
खुशियां क्यों अच्छी लगेंगी? तू निकल मेरे कमरे से और असमा को कह मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाए। मैं जरा गुलशन आरा से बात करती हूँ, पता नहीं कहाँ मर गई है, कई दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई। दूसरी तरफ सदीकी साहब के पास जमाल आता है, अब्बू आपको फैसला बदलना होगा, मैं इस घर को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। आप एक औरत के लिए अपने बेटे को अपने से दूर कर रहे हैं, अभी तो वलीद की शादी भी नहीं हुई। सदीकी साहब कहते हैं, भाई इसमें हर्जी क्या है, ये तो दुनिया की रस्म और रवाज हैं, भाई अलग होते हैं सदियों से। हाँ, सोचने की बात यह है कि अलहदा होकर बेशक एक दूसरे से दूर हो जाओ, मगर दिलों से दूर नहीं होना। तुमसे मेरी बहुत सी तवक्कुआत हैं। जमाल कहता है, अम्मी आप कहे ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आपने अजरा को पहले भी तो बर्दाश्त किया है, अब भी बर्दाश्त कर लें मेरे लिए। बेबी बाजी कहती है, अच्छा तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम हमारे पास ही रहोगे, मगर कुछ अजरा को भी समझाओ, थोड़ी सी तो अकल ले। जब दोनों फरीक मुकाबले पर उतर आएंगे तो घर की लड़ाई कैसे खत्म होगी? अंबर अपनी मां को जाकर बताती है, अम्मी आपके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, अब आपको यहीं रहना होगा इसी घर में। अभी मैंने अब्बू और दादा दादी की बातें सुनी है, उन्होंने फैसला कर लिया है। अजरा कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा बुढ़िया, तूने मेरे सारे ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। आने दो तुम्हारे अब्बू को, वो अकेले कैसे फैसला कर सकते हैं? जब मैंने अलहदा होने की ठान ली तो ठान ली, अब इस घर का बंटवारा तो होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। मैं अपनी इतनी मेहनत को जाया नहीं होने दूंगी। अजरा अंबर को कहती है, एक तो तू भी मेरे नाक पर लड़ गई है, जब भी कोई खबर लाती है मनहूस खबर लाती है, कभी कोई काम की खबर मत लाना। अंबर कहती है, अम्मी इसे मेरा क्या कसूर है? अजरा कहती है, बस तू जा मेरे कमरे से। अजरा गुस्से से टहल रही थी, पता नहीं इस बुढ़िया के मंत्रों में कौन सी ऐसी ताकत है, करीब पहुंचकर भी मैं हारने लगती हूं। लगता है मुझे एक बार फिर अंडे वाली सरकार के पास जाना होगा, मगर जरा जमाल को तो आने दो, इसकी तो खबर लेती हूं, ये अकेला कैसे फैसले कर सकता है। जैसे ही जमाल कमरे में दाखिल होता है, अजरा कहती, आ गए आप अपने अम्मी अब्बा के पास से? मगर मैं बता रही हूं, मैं अब इस घर में नहीं रहने वाली, फैसला हो गया तो हो गया। तुमने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? जमाल कहता है, मैं तुम्हारा शौहर हूं और इस घर का बड़ा हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं अपने अब्बू अम्मी का बुढ़ापे में सहारा बनने की बजाय उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। अजरा कहती है, और मैं? जमाल कहता है, और तुम भी यहीं रहोगी। अजरा कहती है, अगर मैं ना रहूं तो? जमाल कहता है, फिर तुम बड़े शौक से अपनी माँ और भाई के पास जा सकती हो, और जब तक तुम्हारा दिल करे वहीं रहना, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, समझी तुम? अगर कहो तो गाड़ी मंगवा दूं, वलीद तुम्हें अभी छोड़ आएगा। अजरा को फौरन झटका सा लगता है, हाय अल्लाह, इतनी बेमरवती, तुमने तो बरसों के साथ का भी नहीं सोचा, अपने माँ बाप और भाइयों के लिए बीवी को छोड़ने का फैसला कर लिया। जमाल कहता, चलो ड्रामा बंद करो और अपनी इस जुबान को भी कंट्रोल करो, अगर इस घर में रहना है तो जाओ सीधी तरह मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, और आइंदा मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना आए। अजरा चुपचाप कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है और अजरा की टक्कर दरवाजे पर लगती है। जमाल कहता है, दरवाजे पर टक्कर मारने से कुछ नहीं होगा, मारनी है तो दीवार पर मारो ताकि थोड़ी तकलीफ तो हो। अजरा कमरे से बाहर निकलकर कहती है, कोई बात नहीं, थोड़ा प्लान इधर उधर हो गया है, बंटवारा तो होकर रहेगा, तुम्हारा वास्ता भी अजरा चैंपियन से पड़ा है। अजरा जिस चीज को एक बार ठान ले फिर किसी का बाप भी नहीं बदल सकता। जमाल भी कमरे में पड़ा दोनों हाथ अल्लाह की तरफ उठाता है, या अल्लाह अजरा को अकल दे ताकि मेरी और मेरे घर वालों की जिंदगी आसान हो जाए।